नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ये तो पहले से ही जग जाहिर है कि अगर बीजेपी में रहना है तो फिर मोदी मोदी ही कहना है। अब इसका एक और बड़ा सबूत जगदीप धनखड़ के मामले से सामने आ गया है। लोग जगदीप धनखड़ कभी खुद को संघ का एकलव्य बताते थे और हमेशा मोदी जी के सामने दंडवत मुद्रा में रहते थे। उनकी एक छोटी सी चूक ने उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया और सिर्फ राजनीतिक करियर ही नहीं बल्कि जो जिल्लत, जो रुसवाई जगदीप धनखड़ को उठानी पड़ रही है, ऐसा भारत के इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति के साथ फिलहाल अब तक तो नहीं हुआ। दरअसल बड़ी खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ का न सिर्फ घर खाली कराया जा रहा है बल्कि उनके ऑफिस को भी सील कर दिया गया है ताकि कोई भी दस्तावेज इधर से उधर ना हो सके। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या मोदी और उनकी सरकार से जगदीप धनखड़ को कोई बड़ा खतरा है? क्या सच में उनके घर को खाली कराया जा रहा है? क्या सच में उनका ऑफिस सील हो गया है? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इस मामले में राहुल गांधी की एंट्री के बाद अचानक धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। तो पूरी कहानी जानने के लिए 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के आगाज से समझते हैं। सुबह सुबह जब सब कुछ नॉर्मल था, धनखड़ साहब ने 12:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि BAC की मीटिंग बुलाई। इसमें लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। लेकिन दोपहर होते होते विपक्ष ने धनखड़ को 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक नोटिस थमा दिया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग थी। और सबसे बड़ी बात कि इस नोटिस पर राहुल गांधी के भी दस्तखत थे। इसके बाद धनखड़ साहब ने जो किया वो एक बम था। उन्होंने तुरंत राज्यसभा में ऐलान कर दिया कि वो इस नोटिस को स्वीकार कर रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल को जरूरी कदम उठाने को भी कह दिया। लेकिन यहीं पर धनखड़ साहब के साथ न सिर्फ पंगा हो गया बल्कि उनकी विदाई की स्क्रिप्ट लिखने का आगाज हो गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश हो, जिसमें उनके पास 145 सांसदों के हस्ताक्षर भी थे, जिसमें विपक्ष के सांसद भी शामिल थे। सरकार का प्लान था कि वो इस मुद्दे को भुनाएगी और जुडिशरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की छवि को चमकाएगी। लेकिन धनखड़ ने विपक्ष का नोटिस स्वीकार करके सरकार का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। सबसे खास बात तो ये थी कि ये सीधे PMO के प्लान पर चोट थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आई उसमें धनखड़ के इस मास्टर स्ट्रोक से PMO में हड़कंप मच गया और फिर PM मोदी ने तुरंत अपने टॉप मंत्रियों अमित शाह, JP नड्डा, S जयशंकर और निर्मला सीतारमण के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और JP नड्डा ने जगदीप धनखड़ से संपर्क साधा और इस दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारने पर बात हुई और उन्हें बताया था कि उनके इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं हैं। मगर जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया कि वो सदन के नियमों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। अब इस बातचीत के बाद ही JP नड्डा और किरण रिजिजू ने सोमवार शाम 4:30 बजे होने वाली दूसरी BAC बैठक में शामिल न होने का फैसला कर लिया। बैठक की अध्यक्षता जगदीप धनखड़ कर रहे थे। शाम वाली बैठक में काफी समय तक वो JP नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए और यहीं से धनखड़ के इस्तीफे की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई। रिपोर्ट की माने तो मानसून सत्र शुरू होने के 4-5 दिन पहले से ही रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की केंद्र की तैयारियों के बारे में बताया था। धनखड़ को बताया गया था कि ऐसा ही प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जाएगा। मानसून सत्र की शुरुआत होने के एक दिन पहले भी रिजिजू ने धनखड़ को ये जानकारी दी थी। रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि नड्डा और रिजिजू ने उनसे मुलाकात भी की थी। बाद में रिजिजू और मेघवाल भी उनसे मिलने पहुंचे और तीसरी बार में सिर्फ मेघवाल धनखड़ से मिलने पहुंचे। इस तीसरी मुलाकात में बताया गया कि सरकार को भी भरोसे में लिया जाना चाहिए और सत्तारूढ़ दल के सांसदों के हस्ताक्षर भी जरूरी है। लेकिन धनखड़ नहीं माने और सरकार को कोई आश्वासन भी नहीं दिया। उन्होंने साफ संकेत दिए कि वो सदन में विपक्षी सांसदों की सूची ही पढ़ेंगे। इसके बाद धनखड़ को न सिर्फ इस्तीफा देने को कहा गया बल्कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की धनखड़ से हॉट टॉक भी हुई और फिर धनखड़ रात में ही राष्ट्रपति से मिलने
मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। और धनखड़ का इस्तीफा तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति के साथ पहले कभी नहीं हुआ। एक्स पर पोस्ट की बाढ़ आ गई और धनखड़ का ऑफिस सील कर दिया गया। उनकी सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया और उन्हें उपराष्ट्रपति भवन तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया गया। यानी कल तक जो शख्स देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद संभाल रहा था, आज उसके साथ ऐसा बर्ताव हो गया। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि धनखड़ साहब को तो ऐसा झटका दिया गया है कि उनकी कुर्सी ही नहीं, उनका सम्मान भी छीन लिया गया। कुछ पोस्ट में तो ये तक दावा किया गया है कि धनखड़ को फोन पर संदेश भेजा गया कि अगर वो नहीं माने तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। सोचिए, ये वही मोदी सरकार है जिसने धनखड़ को 2022 में उपराष्ट्रपति बनाया था और आज वही सरकार उन्हें अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार ने धनखड़ को इस तरह क्यों ठिकाने लगाया? तो जवाब साफ है, सियासी फायदा और कंट्रोल। मोदी सरकार चाहती थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग उनका मास्टर प्लान बने। वो इसे लोकसभा में पेश करके जुडिशरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी छवि को चमकाना चाहते थे, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष का नोटिस स्वीकार करके उनकी सारी स्क्रिप्ट उलट-पुलट कर दी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब धनखड़ ने सरकार को असहज किया हो। वो पहले भी जुडिशरी पर तीखे कमेंट कर चुके हैं, जैसे कि एनजेएसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने की आलोचना। किसानों के मुद्दे पर भी उनके बयान सरकार को खटकते थे, लेकिन इस बार धनखड़ ने सीधे पीएमओ के प्लान पर ही पानी फेर दिया और मोदी जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग में धनखड़ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया। वैसे भी साल 2014 के बाद से बीजेपी का एक सिद्धांत है कि बीजेपी में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, और धनखड़ साहब ने शायद ये राग ठीक से नहीं ला पा। नतीजा, उनका ऑफिस सील, बंगला खाली और सियासी दुनिया में एक ऐसी बेइज्जती जो इतिहास में दर्ज हो गई। हालांकि ये भी खबर सामने आई है कि पीआईबी ने एक पोस्ट की है कि ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है और अफवाह फैलाने वाली है, लेकिन तमाम मीडिया हाउस इस खबर को चला रहे हैं कि धनखड़ साहब ने अपना बोरिया बिस्तरा पैक करना शुरू कर दिया है। संभव है कि वो 2 दिन में उपराष्ट्रपति हाउस खाली कर देंगे। हिंदुस्तान लाइव की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धनखड़ ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है और वो जल्द ही उपराष्ट्रपति एनक्लेव खाली करेंगे। पीटीआई भाषा को सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते सरकारी बंगले के हकदार हैं। सूत्रों ने बताया कि धनखड़ दंपति ने मंगलवार को अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही सरकारी आवास को खाली करेंगे। धनखड़ पिछले साल अप्रैल में संसद भवन परिसर के पास चर्च रोड पर नवनिर्मित उपराष्ट्रपति एनक्लेव में स्थानांतरित हो गए थे। शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें लुटियंस दिल्ली या किसी अन्य क्षेत्र में टाइप 8 बंगला देने की पेशकश की जाएगी। टाइप 8 बंगला आमतौर पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों या राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों को आवंटित किया जाता है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बेचारे धनखड़ जी मोदी जी के सामने हमेशा दंडवत मुद्रा में रहते थे। पार्टी लाइन और संघ को खुश करने के लिए तगड़ा बयान भी देते थे, लेकिन जैसे उन्होंने बात नहीं मानी तो बेचारे हमेशा के लिए मार्गदर्शन मंडल का हिस्सा बन गए। इस पूरे मामले में साफ हो गया कि मोदी के मन के खिलाफ बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ धनखड़ की हार है या मोदी सरकार की सियासी चालबाजी का एक और नमूना? आप क्या सोचते हैं? क्या धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो इस बात की दलील नहीं है कि मोदी से बैर करके कोई भी पार्टी में टिक नहीं सकता है? क्या मोदी धनखड़ साहब की नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा के भी खिलाफ है? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।